सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे बीबीसी की स्टोरी के हवाले से, जिसको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई। ये स्टोरी अब से चंद दिन पहले आई थी, जिसका उन्वान था पार्क लेन के फ्लैट्स कब खरीदे गए, कब बिके। बीबीसी की रिपोर्ट थी और अतर काज़मी साहब इस रिपोर्ट के पीछे जो पब्लिशर थे, जो रिपोर्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो शरीफ फैमिली के फ्लैट्स हैं वो शुरू से ही दो कंपनीज के पास थे। 4 फ्लैट्स 2 कंपनीज के पास थे, नीलसन और नेस्कॉल, और इनकी जो इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इनकी ओनरशिप में कोई तब्दीली नहीं आई है। पहले दिन से ये फ्लैट्स जो हैं वो नीलसन और नेस्कॉल के पास थे। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, लेकिन कल एक और स्टोरी सामने आई। एपीपी की ये स्टोरी थी, यानी कि सरकारी एजेंसी की ये स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीबीसी की मैनेजमेंट ने सीरियस नोटिस लिया है बीबीसी की अपनी स्टोरी का, और बीबीसी के रिपोर्टर के खिलाफ यानी कि अतर काज़मी के खिलाफ जो है तहकीकात शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी मैनेजमेंट का ये इल्ज़ाम है अतर काज़मी पर कि ये एक सियासी पार्टी के हाथों खेल रहा है, और इस रिपोर्ट में, एपीपी की इस रिपोर्ट में अतर काज़मी पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके ताल्लुकात जहांगीर खान तरीन के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और मौलाना फजल रहमान पर एक अटैक हुआ था उनके घर के बाहर, जिनमें ये रिपोर्टर शामिल थे इमरान खान के भांजे के साथ। ये एपीपी की रिपोर्ट है, यानी कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है। बीबीसी ने आज इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, ये कहते हुए कि हमारे रिपोर्टर की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल ठीक थी, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, किसी किस्म की इंक्वायरी अतर काज़मी के खिलाफ नहीं हो रही। कुछ देर पहले मेरी ज़ाती तौर पे बात हुई अतर काज़मी से, और मैंने इन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से पूछा, तो अतर काज़मी ने हमें यह बताया कि इस वक्त जो है बीबीसी की मैनेजमेंट ने मुकम्मल डिनाई किया है एपीपी की इस रिपोर्ट को, और यह भी कहा है कि हमारी लीगल टीम जायजा ले रही है, और जिस इदारे ने यह रिपोर्ट पब्लिश की है उस इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अतर काज़मी का यह भी कहना था कि जहांगीर खान तरीन के साथ उनके वैसे ही ताल्लुकात है जैसे किसी और सियासतदान के हों, चाहे वो नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, और एक दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन से। मौलाना फजल रहमान के अटैक के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है मौलाना फजल रहमान से, तो उन पर अटैक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल उन्होंने वो इस वक्त टीवी पे नहीं आके अपना बयान दे सकते, क्योंकि वो इस वक्त अपने लीगल टीम के साथ मुशावरत में है, और बीबीसी ने यह कहा है कि जिस इदारे ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। और फिलहाल आप जितने भी अखबारात उठा के देख लें जिन्होंने आज ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो उस पर आपको सोर्स मिलेगी एपीपी, यानी कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट थी, जिसमें जो भी बात की गई है बीबीसी के मुताबिक और अतर काज़मी के मुताबिक वो सब गलत है। कोई ऐसा एक्शन बीबीसी के रिपोर्टर के खिलाफ नहीं लिया गया है। अब हुकूमत देखते हैं कि इस न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि बीबीसी ने तो एक्शन लेने का फैसला कर लिया।